एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप के समझौते वाले दावे पर ईरान का बयान। ये बड़ी खबर, ट्रंप के समझौते वाले दावे पर ईरान का बयान सामने आया है। डील पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, हम अपनी अहम शर्तों पर अड़िग हैं, तो फैसले के बाद औपचारिक घोषणा करेंगे। ईरान का कहना है कि अभी फैसला करेंगे, उसके बाद ही कोई औपचारिक घोषणा हो पाएगी। तो हम अपनी शर्तों पर अड़िग है, ये बात कह रहे हैं। विकास, देखिए तो यहाँ पर तमाम तरह की बातें हो रही है अमेरिका की तरफ से, लेकिन ईरान एक बार फिर से सीधे तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो अपनी शर्तों पर अड़िग है, यानी कि अभी किसी तरह का समझौता, किसी तरह की बातचीत के लिए ईरान कम से कम तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार मैं पहले भी यही कह रहा था कि घूम फिर के दो चीजों पे, यूरेनियम और हॉर्मुज पे बात आके अटकेगी, और वही चीज है जिसको लेकर ईरान अभी भी जो है अडिग है। वो कह रहा है कि पहले हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए, जो हॉर्मुज पर, माफी, जो उनके पोर्ट्स पे नाकेबंदी है उसको खत्म किया जाए, उसके बाद ही बात बनेगी। हालांकि यूरेनियम पे कहीं ना कहीं बात बनती नजर आ सकती है, क्योंकि 15-20 साल के लिए ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि वो मान गया कि वो यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा। लेकिन हॉर्मुज वाला जो पेच है वो अटकता हुआ नजर आ रहा है, नाकेबंदी जो है, और खासकर साथ में जो पैसा फ्रीज किया है अमेरिका ने, उसको लेकर भी बड़ी बार बात की गई है कि उस पैसे को जो है वो वापस ईरान को दिया जाए, जिसको लेकर अमेरिका कहीं ना कहीं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है कि वो पैसा क्या वाकई ही ईरान जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए लगाएगा, या फिर हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज के लिए वो खर्च करेगा। तो इसीलिए ये चीजों को कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बहुत जल्दी होगा इनका कहना कि समझौता हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए, कोशिश एक जारी है। जिस तरह से ट्रंप का बयान आया, हालांकि हम देखते हैं कि ट्रंप रोज अपना बयान दिन में 2 बार चेंज करते हैं, लेकिन फिलहाल एक पॉजिटिव न्यूज जरूर है कि बातचीत जारी है। और ईरान का भी कह रहे हैं कि डील पे अभी कोई फाइनल समझौता नहीं है, कोई फैसला नहीं हुआ है, यानी कि डील पे कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। उम्मीद यही की जाएगी कि डील पे बातचीत हो, लेकिन आसार बहुत कम है। हर बार हमने देखा आसार बहुत कम है। मध्यस्थ देश जो पाकिस्तान है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अमेरिका ईरान पे विश्वास नहीं करता, ईरान अमेरिका पे विश्वास नहीं करता, इजराइल बीच में बैठा हुआ है जो लगातार लेबनान में अपने आप को बढ़ाया जा रहा है, उसको उसको भी कहीं ना कहीं रोकना होगा। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर मंथन करना जरूरी है। फिलहाल अभी के समय में क्या डील फाइनल हो पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक कहावत है, शेर आया शेर, और जब शेर आया तब पता नहीं चलता। इसी तरह से ट्रंप का भी यही हाल है। ट्रंप लगातार बयान देते हैं और उनमें से कौन सा बयान सच हो जाए वो भी पता नहीं है। तो ऐसे में अब विश्वास का एक जो वो एक कॉलम है वो खाली दिख रहा है इन तीनों देशों में, इजराइल, चारों देशों में कहूंगा, इजराइल, ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखना होगा, किसी ना किसी को थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा और इस चीज को लेकर फैसला करना पड़ेगा। और मैं फिर वही कहूंगा, किसी ना किसी को बड़े भाई की भूमिका निभानी होगी, थोड़ा सा झुकना होगा, तभी जाकर ये डील फाइनल हो पाएगी। वरना ये सिर्फ बातें होंगी और इन इन स्टेटमेंट से कोई औचित्य नहीं रहेगा। लड़ाई एक बार फिर से होगी अगर कोई देश भी झुकने को तैयार हल्का सा नहीं होगा। ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए झुकना होगा। कहीं ना कहीं एक बहुत एक मैच्योर भूमिका निभानी होगी, जो फिलहाल अभी किसी की तरफ से भी होती हुई दिख नहीं रही, किसी की तरफ से होती हुई दिख नहीं रही है। और यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि देवनाथ सर देखिए, अगर थोड़ा भी यहाँ पर ईरान ये दिखाएगा नहीं कि उसकी तरफ से समझौते को लेकर कुछ वो पहला कदम उठा रहा है, तो बात बनती हुई दिखाई नहीं देगी। धन्यवाद करना चाहेंगे विकास का इस पूरी जानकारी के लिए। और देवनाथ सर, जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, ऐसे में लगता है कि यहाँ पर तमाम तरह की बातें तो सामने आ रही है, और ट्रंप एक तरह से साइकोलॉजिकली गेम ज्यादा खेलते हैं। जब उन्हें लगता है कि अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, मार्केट में थोड़ा सा बूम चाहिए, तो इस तरह के बयान दे देते हैं। कल भी हमने देखा किस तरह से बार बार अटैक किए जा रहे थे ईरान की तरफ, और ईरान की तरफ से भी पलटवार हो रहे थे यूएस बेसिस को लेकर। तो उस वक्त ऐसे माहौल को देखते हुए ऐसा लगा कि शायद ये जो जंग है फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन एक राहत की खबर देते हुए ट्रंप कह रहे हैं कि यहाँ पर अब एक समझौता होगा, जल्द हस्ताक्षर होंगे, वीकेंड पर ये सब होगा। तो एक तरह से एक गुड फैक्टर के तहत, या फिर एक ऐसी अच्छी खबर के तहत वो इस पूरे माहौल को बनाकर रखना चाहते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उनका बिजनेस जो है, अर्थव्यवस्था है, वो जो है थोड़ी सी पटरी पर आ जाए। हाँ गीतू, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रम्प जो है मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करना जानते। रियल एस्टेट डीलर हैं, दशकों से यही काम करते रहे हैं। जब उन्होंने ईरान पर हमला करना शुरू किया और जब भारतीय शिप पर डैमेज कॉज किया, तो जाहिर बात है मार्केट थोड़ा सा डगमगा गया था, सारे शेयर्स थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गए थे। तो ट्रंप के जो मित्र हैं उन्होंने तुरंत, उनको पहले से ही पता लग जाता कि ट्रंप ऐसा करने वाले, उन्होंने फटाफट नीचे दामों पर सारे शेयर खरीद लिए।
अब देखिए ट्रम्प ने अच्छी खबर दी है। दुनिया भर के जो मार्केट हैं, आज सुबह ऑलरेडी जापान, कोरिया, ताइवान जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां तो सूरज 3 घंटे 6 घंटे पहले ऊपर आ जाता है। वहां जो शेयर मार्केट हैं वो उछाल के साथ खुल रहे हैं इस पॉजिटिव न्यूज पर। तो ट्रम्प के जो रिलेटिव्स हैं, मित्र हैं, उनको पहले से ही पता था कि ट्रम्प इस तरह के गुड बयान देने वाले हैं रात को, तो वो ऑलरेडी ऊंची कीमत पर अब शेयर मार्केट में अब शेयर्स को बेच रहे हैं। लेकिन ये तो देखो होता क्या है, अगर ट्रम्प बोल रहे हैं कि वो बमबारी नहीं करेंगे तो वो बमबारी कहाँ नहीं करेंगे यह नहीं बताया गया है। क्या वो ईरान, क्या ट्रम्प ऐसा कुछ हिंट दे रहे हैं कि ईरान के ऊपर एक जो पहले जनरल वार करते थे वो, कि हर रोज 100-200 जहाज भेजे, हर रोज 400 या 800 बॉम्ब्स गिराए तेहरान, इश्कवान और बाकी बड़े बड़े शहरों पर, क्या उन्होंने उस तरह का बमबारी रोका है? या जब वो कह रहे हैं कि मैंने हमले रोक दिए हैं, इसका मतलब है कि छुटपुट हमले जो वो कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के छोटे छोटे द्वीपों पर, उनके स्पीड बोट्स पर या उनके जो कम्युनिकेशन टावर पर हैं, छोटे छोटे हमले कर रहे थे, उनको रोक दिया। तो ट्रम्प अपने बयान जब देते हैं तो आधा बताते हैं और आधा चबा जाते हैं। अब ईरान जो है कैसे रेस्पॉन्ड करेगा? क्या जब ट्रम्प कहते कि हमने शिप्स निकाल दिए, उन्होंने तो कुछ आंकड़े भी दे दिए, तो क्या ईरान हो सकता है कि ईरान भी अपनी तरफ से इन शिप्स को जाने दे रहा है? देखो वैसे मैं बता दूं, ये ट्रम्प का दावा कि हम रात के अंधेरे में शिप्स को निकालते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रेडार का इस्तेमाल समुद्र के ऊपर जहाज को ट्रैक करने में ज्यादा नहीं होता है। जो जमीन पर जो रेडार होते हैं वो, क्योंकि धरती गोल है, ग्लोब जो है, अगर आप गोल हैं तो रेडार की जो किरणें हैं वो सीधी तरंग लाइन में चलती हैं। तो समुद्र के ऊपर महज 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक रेडार शिप्स को ढूंढ पाता है, उसके आगे दिखाई नहीं देते। तो जैसा कि अभी पहले ही बताया जा चुका है, इन शिप्स को ज्यादा ट्रैक करते हैं चाइनीज या रशियन सैटेलाइट से नजर आ जाता है, रात के समय भी नजर आ जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।